स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 19 फरवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर सीट वृद्धि और भर्ती में जल्द आगे की प्रोसेस शुरू हो, जियो जल्दी से आए। इसको लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होंगे और आप सभी जानते हैं कि एक सर्विसमैन सर है, लगातार नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात होती है साथियों एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की। अगर नेतृत्वकर्ता अच्छे हैं और अगर आप सभी ने साथ दिया तो 100% सीट वृद्धि हो सकती है। और आप देखेंगे एक यहाँ पर लेटर देखने को मिल रहा है जिसमें फिर से नया अध्याचन मांगा गया है। पुराने वाले अध्याचन जो भी पहले मांगे गए थे तो यहाँ पर फिर से नया अध्याचन मांगा गया है, तो निश्चित रूप से सीट वृद्धि हो सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से सीट वृद्धि की मांग रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखेंगे एक लेटर और आप सभी को देखने को मिला होगा कि 6 महीने तक जो भी सरकारी कर्मचारी हैं कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए धरना प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखनी है। सीट वृद्धि के लिए निवेदन करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, अधिकारियों से, शासन से। अब आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम दे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी कितनी दूर दूर चले जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती अदर स्टेट में लोग चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा समय देना है और इसमें कम से कम आसपास के 10, 12, 15 जिलों के भी सभी अभ्यर्थी आ जाए तो भी संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत संख्या हो जाएगी। दूर के भी जो लोग सक्षम हो उनको आना चाहिए। जो इसमें महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट से आपको भी ज़रूर सहयोग करना चाहिए। जो अभ्यर्थी स्वयं ना आ पाए अपने जगह आप किसी और को भेज सकते हैं। समझ लीजिए कि किसी भी मुहिम का नेतृत्व करना, उसमें किस प्रकार से कैसे आगे किन से बात करना है, ज्ञापन वगैरह तैयार करके बैनर पोस्टर, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ लीजिए कि सिर्फ उनको एक नौकरी मिलेगी। जो भी पूरी टीम है, लीगल टीम है, पूरे थर्ड पार्टी के साथी हैं, कोर्ट वाले मैटर में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने लगातार कोशिश भी किया और कोर्ट वाला मैटर से फिलहाल में तो भर्ती बाहर आ चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, सीट वृद्धि के साथ जियो आए, मेरिट लिस्ट आए। बस हम लोग ये चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक हमारे साथियों का सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाए। और यही नहीं, जितने भी अभ्यर्थी कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जितना हो सकेगा उतने अभ्यर्थियों से आग्रह निवेदन करेंगे कि यहाँ पर फॉर्म आवेदन न करें। फॉर्म आवेदन कर लेंगे तो फिर आगे काउंसलिंग या डीबी कराए या ना कराए क्या मतलब है। बाकी भर्तियों से कंपेयर मत करिए, यहाँ पर पहले फॉर्म आवेदन करवाया जाएगा प्रेफरेंस आदि के लिए, उसके बाद डायरेक्ट चयन सूची के बाद डीबी होती है। यूपी ट्रिपल आदि भर्तियों में देखेंगे तो पहले डीबी बाद में आती है, फाइनल मेरिट। यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं है, तो सीटें खराब ना हो तो फॉर्म आवेदन न करें ऐसे साथी, चाहे वो सेम ग्रेड पेपर हो, हायर ग्रेड पेपर हो, इवन अगर लोअर ग्रेड पेपर है। लेकिन इस भर्ती में ज्वाइनिंग करेंगे नहीं, फाइनली सिर्फ देखने के लिए भी अगर फॉर्म आवेदन करते हैं तो समझ लीजिए कि एक सीट खराब हो जाएगी। तो 19 फरवरी की मुहिम के लिए साथियों आप सभी लोग जरूर साथ दीजिएगा और ध्यान रहे साथियों, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाना है, पीएनपी पर नहीं जाना है, परीक्षा नियामक कार्यालय नहीं जाना, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाना है। एजी ऑफिस के बगल में शिक्षा निदेशालय है अपना, इलाहाबाद में। और कोशिश ये करें आप सभी जो भी साथी इसमें आने वाले, जो भी अभ्यर्थी आने वाले हैं, आप सुबह समय से आएँ और कोशिश करें कि पूरे दिन भर का आप समय दे पाएँ, 3-4 घंटे का कम से कम आप समय दे पाएँ, या फिर शाम तक का समय दे लें आप तो बहुत अच्छी बात है। जब तक भी सभी साथी वहाँ पर, जब तक भी प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा, जब भी अधिकारियों से बात हो जाएगी, सकारात्मक चीज़ें हो जाएंगी, ज्ञापन वगैरह आदि वहाँ से प्रेषित हो जाएगा, उसके बाद फिर वहीं से सब लोग वापस हो जाएंगे। तो कम से कम इतना समय आपको देना है। बस समझ लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और समझ लीजिए कि अगर साथियों यहाँ पर अगर सीट वृद्धि हो जाती है, जहाँ अभी 75 से नीचे कोई अभ्यर्थी उम्मीद नहीं कर पाते हैं, 75 से ऊपर गुणांक होने के बावजूद भी आप पूछते हैं कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सीट वृद्धि अगर हो गई 1000, 2000, 1500, 3000 सीटें अगर बढ़ जाती है, समझ लीजिए कि यही गुणांक 70 या इससे नीचे भी आ जाएगा। तो समझ लीजिए कितनी अच्छी बात है। और 42,000 में निश्चित रूप से देखिए मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन नहीं करेंगे, किसी भी रीजन से नहीं करेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी स्किप भी करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि 42,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है कि आपको ये 20 से 25,000 या उससे भी कम अभ्यर्थी देखने को मिले फॉर्म आवेदन के समय, तो उनसे ही फिर मेरिट बननी होगी। अगर 4,000, 5,000 सीटें हो जाती है तो फिर इतनी मेरिट हाई नहीं जाएगी। तमाम बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग जानते हैं एकेडमिक कम होते हैं उनके, बीएड में भी परसेंटेज कम होते हैं, बहुत हाई गुणांक नहीं है सबके। बहुत हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी 400, 500, 600, 700 होंगे, सभी विषयों का मिला करके बता रहा हूँ मैं।
आइए अब यहाँ पर ये लेटर देख लेते हैं। ये इटावा ज़िले का है और आप देखेंगे प्रबंधक प्रधानाध्यापक समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जनपद इटावा, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल कानपुर की ये पत्रांक संख्या दिनांक 13 फरवरी 2024 के द्वारा निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि 3 से 4 दिन पहले की बात है। आप ये देखिए साथियों, कोई भी हमारे जो संघर्षरत भाई हैं, आप जो भी इसमें अभ्यर्थी हैं, वो लोग कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए कि कितने परिवारों की दुआएं उनको मिलेंगी सीट वृद्धि अगर हो जाती है तो। लेकिन अगर वो कुछ आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक बार 2 बार आप सभी सहयोग करें, तो ज़रूर सहयोग करना चाहिए आप सभी को। आगे देख लीजिए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर सूचना कल दिनांक 15 फरवरी, यहाँ पर 15 फरवरी तक हर हाल में सूचना मांगी गई है, अपराह्न 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना उपलब्ध न कराया जाना आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कोई भी तुक्का अनुमान इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए कि जियो कब तक आ जाएगा या फिर जो भी चीज़, उसका क्या मतलब है। वो तो भर्ती का जियो आना ही आना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीट वृद्धि के साथ भर्ती का जियो आए, ये हम लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। हमारे हाई गुणांक वाले भी भाई बहन वो लोग जरूर इस मुहिम में साथ देंगे। अब तो भर्ती शुरू होने ही वाली है, अब ज़्यादा समय लगना नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर ने चाहा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएनपी सचिव सर ने बहुत पहले आश्वासन दिया हुआ था कि होली के पहले तक या फिर होली तक आप सभी की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जियो कब तक आएगा, इन सब चीज़ों पर बात करना ही नहीं है। जियो आ जाएगा, जियो आने में समय नहीं लगना है अब। लेकिन यही शासनादेश, यही जियो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जियो सीट वृद्धि के साथ आए, ताकि इस भर्ती में 4600 ग्रेड पे की इस नौकरी में अधिक से अधिक हमारे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो जाए, साथियों का सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर देखिए प्रारूप आप सभी, जनपद का नाम, रिक्तियों में देखेंगे तो हाई विद्यालय का नाम, सृजित पद विषयवार यहाँ पर देखेंगे है, कार्यरत शिक्षकों का विवरण विषयवार यहाँ पर भी है, रिक्त सहायक अध्यापक के पदों का विवरण विषयवार यहाँ पर भी है। 6, 7, 8 की छात्र संख्या 31 सितंबर 2023 के अनुसार ये भी मांगा गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी अध्याचन, कोई भी सीट छिपाया न गया हो किसी भी स्तर से। बहुत अच्छा ये पहल है। एक कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो ये नया कॉलम देखने को मिला है, पहले ये कॉलम देखने को नहीं मिलता था जब भी अध्याचन मांगा गया होगा। आप सभी ने भी ध्यान दिया होगा। यहाँ पर देखिए विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद के रिक्त का कारण या तिथि, कब से रिक्त है और किस वजह से रिक्त है, वो भी पूछा गया है। रिक्त पद का अध्याचन भेजा गया है अथवा नहीं, अगर भेजा गया है वो भी बताना, नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं भेजा गया है। यानी समस्त अध्याचन यहाँ पर मांगा गया है। आप सभी सामने एक चीज़ और भी कहा था कि अगर यहाँ पर 5000 6000 पदों पर भर्ती हो भी जाती है, उसके बाद भी हज़ारों की संख्या में, पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में, तब भी शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी इन विद्यालयों में। तो इसलिए यहाँ पर संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अधिकारियों को भी पता है, शासन को भी पता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करना ही ठीक रहेगा, ताकि विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो। इतने 1894 पदों पर भर्ती करने के बाद तो सारी सीटें लगभग खाली ही रहेंगी, तो कौन से विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था वहाँ पे सुधर पाएगी। तो यहाँ पर अधिक से अधिक ही भर्ती होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग प्रयास कर लेंगे तो यही चीज़ें पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ, अधिक से अधिक पदों पर ही चयन सूची जारी होगी। गुणांक आप सभी बिल्कुल न पूछे, सिर्फ और सिर्फ सीट वृद्धि की इस मुहिम में जल्द जियो जारी हो, इस मुहिम में आप सभी साथ दीजिए 19 फरवरी के लिए। वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।